हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग में। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी तक अपने सारे वीडियोस की सीरीज करी है और उस वीडियो की सीरीज में हमने अभी तक बेसिक कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, बेसिक कंप्यूटर में कैसे कैसे सेटिंग्स होती हैं, कैसे हम एमएस पेंट हमने करा, एमएस पेंट का जो एडवांस ऑप्शन है 3D ऑप्शंस करा, और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हमने बनाए हैं इस सेशंस में। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बहुत तेज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आपका नया कंप्यूटर है तो कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन पैकेज, और एप्लीकेशन पैकेज का आज हमारा सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली हमारा जो यूज होता है वो लेटर राइटिंग के लिए होता है। कुछ हमें अगर बुक लिखनी है तो बुक लिखने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो बनता है, चाहे वो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एडवांस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो मैक्सिमम जो लोग यूज करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जितना कि हम पहले भी बता चुके हैं कौन कौन से वो हैं। अगर आपको सपोज डेस्कटॉप पे फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहीं पे एक आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे स्टार्ट पे जा सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स में अगर आप जाएंगे तो बेसिकली ये कहाँ पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका जो भी वर्जन है। जनरली मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो 7 या 10 को यूज करते हैं, बट मेरे कंप्यूटर में अभी और मेरे लैपटॉप में आप कह सकते हैं कि 2016 है। 2016 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये मेरा बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 16 है, तो 16 इसमें चल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैं बेसिकली इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं, उसका जो शॉर्टकट कमांड है आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, विनवर्ड। जैसे ही आप विनवर्ड लिखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट जो है आपका ऑफिस आ जाएगा। तो ऑफिस जैसे ही आएगा आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, हमने ये बताया था अगर आपको अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से इसका शॉर्टकट बना के रखना है और आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रेस करें, क्योंकि आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की बहुत जरूरत पड़ती है डे टू डे ऑफिस यूज के लिए और कुछ भी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद आपकी कुछ ऐसी विंडो आएगी। उससे पहले हम ये बेसिकली 2016 है, तो बाकी जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अगर आप 2007 में काम कर रहे हैं तो 2007 आपको ऐसा दिखेगा। अभी हम क्योंकि मैं 2016 में सिखा रहा हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बोलें कि ये हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो 2007 बेसिकली ऐसे मिलेगा। अगर बाई चांस आप 2010 यूज करते हैं तो 2010 ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा। उसके अलावा 13 है, 16 है और 19 है। तो 13 के बाद थोड़ा बहुत उसका उन्होंने और फीचर्स ऐड करे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, और बाकी चीजें ऐड करी हैं। तो जैसे कि हम अभी इस पे 16 है और 16 पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पूरा एक वर्ड का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करते हैं, वो क्या है, वो सबसे पहले हम लेआउट में जाते हैं। तो लेआउट से क्या है, बेसिकली लेआउट में हमें ये पता चलता है कि हमारा लेटर कैसे दिखेगा। हमारा जो ये लेफ्ट साइड है वो कितना छूटना चाहिए, राइट साइड है कितना छूटना चाहिए, हमारी पैराग्राफ की हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ है वो कैसे होंगे। हम अपने पेज की मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये मार्जिन है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे, इसके हिसाब से आपको लगता है कि कुछ आपको ऐसा लिखना है, सिर्फ बीच में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, व्हाइट पे करेंगे। आप नॉर्मल करेंगे तो ऊपर से इतना छूटेगा, नीचे से इतना छूटेगा, लेफ्ट से भी बराबर छूटेगा और राइट से भी, तो एक एक इंच सब जगह से ये छूटेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ है। उसके अलावा आप अगर कस्टम करना चाहते हैं तो आप कस्टम में भी आप यहाँ पे जाके अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो पेज सेटअप्स पे आप जाके आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट बेसिकली आपका वर्टिकल होता है। लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप ये होता है। तो अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो क्या होगा, लैंडस्केप कुछ इस तरीके से दिखेगा। पोर्ट्रेट क्या है दोस्तों, पोर्ट्रेट ये है, अगर आप दिख रहा होगा तो लैंडस्केप ये है
ओके, मतलब लैंडस्केप मतलब थोड़ा, अगर पेज में कम कंटेंट है और आपको बड़ा बड़ा दिखाना तो आप लैंडस्केप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा पेपर क्या है, तो पेपर आपका प्रिंटर अगर ऑलरेडी सेट है तो प्रिंटर से वो पेपर को ले लेगा। लेआउट में भी अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप लेआउट में भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम जो हमारा मेन फोकस होता है, सबसे पहले हम ये सेट करते हैं, अपना पेज सेटअप सेट करते हैं, और एक बार जब हम इसको सेट कर देंगे तो ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो हमेशा के लिए जब सेट होगा तो आप देख रहे होंगे कि कर्सर बाय डिफॉल्ट इतना स्पेस, 1 इंच स्पेस ऑलरेडी छोड़ चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमारा ये ऑलरेडी सेट है तो हम इस पे कोई भी सेटिंग नहीं छेड़ेंगे। अभी दोस्तों ये एक्चुअली कुछ लोग होगा कि जो सिखाएंगे बोल्ड इटैलिक, बट वो बात की बात है। बट हमने लेआउट क्यों सिखाया, क्योंकि लेआउट इज इंपॉर्टेंट। जब आप प्रिंट देते हो किसी भी डॉक्यूमेंट का तो वो आपके लेआउट के हिसाब से ही उसमें प्रिंट आएगा। तो लेआउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लेआउट पे हमने आपको मार्जिन्स बताया, ओरिएंटेशन बताया, कैसे कि इसको आप बेसिकली पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी और इसमें कुछ जो यूज होने वाला है ये यूज है, हम एडवांस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे दोस्तों। अभी बात करते हैं सबसे पहले, फिर हमारा ये और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट करना है। अभी 2000 जो 16 ऑनवर्ड्स है, 16 19 है, उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक एक्सपोर्ट आपको करना है, कुछ भी फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो बेसिक है फाइल का। अभी हमारे पास ये यहाँ पे फाइल में अगर हम अगर हम होम में जाते हैं तो होम में जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, जिसमें कि ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, कैसे हमें फॉर्मेट करना है, क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, कौन सा हमारा फॉन्ट होना चाहिए, क्या है, कैसे हम बोल्ड इटैलिक और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी कुछ वेबसाइट से ले लेते हैं या इंटरनेट से ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा टाइम बचेगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर मुझे कुछ अभी वो चाहिए, कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी बने होते हैं। तो हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं, कमांड है RAND, और हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, सपोज एक सेंटेंस चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे ये आपको यहाँ पे एक सेंटेंस आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हमें कुछ और चाहिए, हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रैंड लिखते हैं अगेन, और वही रैंड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और 2, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 पैराग्राफ आए और 2-2 लाइन के बेसिकली आए। तो ये हमारा बेसिकली अभी कुछ टेक्स्ट आया। अब मैं आपको कुछ बता पाऊंगा इजीली, नहीं तो इसमें आप टाइपिंग में बहुत टाइम लगेगा। टाइपिंग आपको पता है कैसे करना है, सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी कीबोर्ड में है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो आप कर सकते हैं अपने आप। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, मुझे ऊपर वाला टेक्स्ट भी सेम करना है। ऊपर वाला ये देख रहे होंगे आप ऑलरेडी कौन सा फॉन्ट है, आप इस फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको एरियल फॉन्ट कर देता हूँ और अभी मेरा फॉन्ट 11 है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला जो है ये दूसरा है, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये 15 है। मैं क्या चाहता हूँ, जो ये सेम फॉन्ट है ये ऊपर भी हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा दिया हुआ जिसका है फॉर्मेट पेंट्स। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे करके ड्रैग कर देंगे, तो ये ऊपर वाला भी सेम फॉन्ट हो गया दोस्तों, अभी आप दिख रहा है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप इसको अलग से बड़ा करना चाहते हैं या आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से साइज बढ़ा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं इधर से साइज कम करना, तो आप इसका साइज कम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप चाहते हैं इस पे कुछ और, इसको पर्टिकुलर कुछ कलर करना, तो आप इसको कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं और हाईलाइट करें। हाईलाइट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये चेंज हो गया दोस्तों। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इसके अलावा आपको लगता है कि आपको जो ये ऑलरेडी ये बना हुआ है सीक्वेंस है,
आप चाहते हैं आप इस वाले टेक्स्ट को सेंटर में लाएं, तो आप क्या करेंगे, आप इस पे सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है दोस्तों, इसको आप सेंटर में ला सकते हैं। आप चाहते हैं ये आपकी मेन हेडिंग है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो ये वाला टेक्स्ट है ये यूजफुल नहीं है, या आपने बाय मिस्टेक आपने लिख दिया, तो आप चाहते हैं ये रहे भी और इस पे ज्यादा हाईलाइट ना हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको इसको काट सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जैसे हमें कुछ हेडिंग्स चाहिए, तो हम हेडिंग्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हेडिंग्स में जैसे आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप जैसे ये यूज करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आप कुछ भी इस पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप क्लास 1 के अंदर सपोज आप कुछ सब हेडिंग्स देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप सिंपली सब हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे। सब हेडिंग्स कैसे होनी चाहिए वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे फॉर्मेट, तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी आप सब हेडिंग्स के लिए लिखते हैं सेक्शन ए। ओके, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं अभी कर देता हूँ सेक्शन बी। आप चाहते हैं कि क्लास के अंदर ये जो दोनों हैं ये बेसिकली आपका सेक्शन ए या सेक्शन बी रहे, तो ये आप यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, या अभी ये ऐसा है तो इसको आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे भी हो, इसको आप 1, 2 कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहे इसको वैसा कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो इसके राइट में डाल सकते हैं, आप इसको चाहे तो इसको लेफ्ट में डाल सकते हैं। कितना राइट डालना है, कितना लेफ्ट डालना है, वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये जो हमारा सेशन है इन द सेंस होम का, वो हमने मोटा मोटा क्लियर करा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में धीरे धीरे करके इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस और जो भी और बचे हुए हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम वो टेबल को सीखेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में। बट उससे पहले इस पे आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये डिजाइन भी है। अगर आप यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं, डिजाइन फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है कुछ डिजाइन करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे हमने सारी चीजें हमने कवर कर दी हैं। तो मैं इसको आज का सेशन खत्म करने से पहले और आज का सेशन को हम वो करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जैसे कि आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी में करूं तो ये बोल्ड अपने आप बोल्ड हो जाएगा, या मैं इस वाले को सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट आप माउस के साथ कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसको इटैलिक करना है तो मैं, या अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको कंट्रोल प्लस इटैलिक के लिए आई, तो आप इसको, ये इटैलिक हो गया दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तो मैं वो शॉर्टकट्स यहाँ पे सारा वो न बताते हुए आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, जिसमें कि कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे कंट्रोल ए करके सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो गया दोस्तों। वैसे ही बोल्ड एंड टेक्स्ट हमने बता दिया, कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी करके, कंट्रोल आई से आप इटैलिक फॉन्ट कर सकते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट फाइल, कंट्रोल एस करेंगे तो सीधा ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे, हमारा ये सेव नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो हम बोल रहे हैं कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। अभी ये फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नाम हमारा क्या है दोस्तों, हम इसको test1 दे देते हैं, test1, तो इसको हम सेव कर देते हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को न दबाना भूलें। बेल आइकन से आपको जितना भी हम नया कुछ बनाएंगे उससे आपको सारी चीजें मिलेंगी, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप आगे और सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।